जो लोग इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग राहुल गांधी के इंग्लिश में दिए गए भाषण पर ऐसे टिप्पा टिप्पणी करने लगते हैं जैसे राहुल गांधी के भाषण को वो लाइव सुन भी रहे हो और लाइव समझ भी रहे हो। राहुल गांधी के भाषण पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हर दौर में विवाद फैलाते रहे। राहुल गांधी जब भी बाहरी देशों के दौरे पर जाते हैं तो राहुल गांधी को ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग पेश करने की कोशिश करते हैं जैसे राहुल गांधी देश और दुनिया की खबरों से बेहद दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहरी देशों के दौरे पर जाते हैं तो कभी भी ऐसी खबरें किसी कांग्रेस नेता की तरफ से नहीं आती है जैसे राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी टीपा टिप्पणी करती है। राहुल गांधी अमेरिका में है। अमेरिका में राहुल गांधी का टेक्सास में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है। इंडियन डायस्पोरा के साथ उनकी मुलाकात होती है। टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ वो बातचीत करते हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के बढ़ते कद से परेशानी बढ़ जाती है और इसीलिए राहुल गांधी पर ऐसे अभद्र टिप्पा टिप्पणी करने लगते हैं जिसको लेकर सवाल भी खड़ा हो जाता है और बवाल भी खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी टेक्सास में थे और राहुल गांधी ने टेक्सास में कहा कि आरएसएस ये मानती है कि भारत एक विचारधारा है, मगर मैं ये मानता हूं कि भारत कई सारे विचारधारा से मिलकर बना। जिस पर गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया, वही गिरिराज सिंह जिसको अपने मंत्रालय की कोई खबर नहीं है, हर मामले में वो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और मुस्लिम देशों का उदाहरण देते रहते हैं। अभी हालिया दिनों में ये कहा उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर कि आजादी के वक्त भारत के सभी मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते तो इतना मसला खड़ा नहीं होता। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी कल पहुंचते हैं। राहुल गांधी का टेक्सास में जबरदस्त स्वागत होता है और कल राहुल गांधी दो सभाओं को संबोधित करते हैं। एक जगह पर वो टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ वार्तालाप यानी कॉन्वर्सेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो है टेक्सास में ही इंडियन डायस्पोरा यानी जो भारतीय मूल के अमेरिकी लोग हैं उन तमाम लोगों से राहुल गांधी की कॉन्वर्सेशन होती है और आरएसएस पर राहुल गांधी मुखरता से बयान देते हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर एक बयान दिया है और राहुल गांधी के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को गद्दार कह दिया और यह भी कह दिया है कि राहुल गांधी जो है बाहरी देश के हैं और राहुल गांधी को लेकर बहुत गलत टिप्पा टिप्पणी कर दी है। जिस पर पवन खेरा ने भी जो है गिरिराज सिंह को जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और पवन खेरा ने कहा है कि हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा है तो वो आरएसएस से खतरा। इन तमाम चीजों को आपको बताते हैं। उसके साथ ही साथ बताते हैं कि राहुल गांधी पर रोहन गुप्ता का भी एक बयान सामने आया है। वही रोहन गुप्ता जो सारा जीवन राहुल गांधी की तारीफें कर रहे थे मगर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चले जाते हैं और जाने के बाद फिर कहते हैं कि राहुल गांधी कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे देश को खतरा हो। आपको बता दें कि राहुल गांधी कल जो है टेक्सास में लोगों को संबोधित कर रहे थे। जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई सारी चीजों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में 2024 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने डर फैलाया था वो नाकाम हो गई और भारतीय जनता पार्टी के डर को लोगों ने जवाब दे दिया है और अब देश में, भारत में कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से आरएसएस ये मानता है कि भारत एक विचारधारा है, मगर मेरा मानना यह है कि भारत एक विचारधारा नहीं बल्कि भारत कई सारे विचारधारा से मिलकर बना है। जैसे ये बयान सामने आता है तो गिरिराज सिंह के तरफ से जो है राहुल गांधी पर जो है जवाबी हमला किया जाता है। गिरिराज सिंह अपने मंत्रालय में क्या कुछ हो रहा है उसका लेखा जोखा कभी भी देश के सामने पेश नहीं करते, मगर जब भी राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर या यूरोपियन यूनियन के किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो तमाम दौरों पर जो है लगातार राहुल गांधी के खिलाफ उनका बयान शुरू हो जाता है और ऐसे बयान देते नजर आते हैं जैसे गिरिराज सिंह इंग्लिश के एक बड़े प्रोफेसर हो। क्योंकि गिरिराज सिंह को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है मगर उस इंग्लिश ना आने के बावजूद राहुल गांधी के इंग्लिश में दिए गए भाषण पर
ऐसा जवाब देते हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया है गिरिराज सिंह ने, और गिरिराज सिंह ने बहुत जो है जवाब दे दिया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को गद्दार कह दिया, और गद्दार जो कह दिया है उस पर जो है एक नया जो है सियासी जंग शुरू हो गया। सबसे पहले समझिए कि राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, उस बयान को आपको समझाते और बताते हैं। राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों से संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। जिस पर गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये संगठन भारतीय संस्कार संस्कृति से पैदा हुआ है। यानी कि राहुल गांधी को इनडायरेक्टली वो फॉरेनर कह रहे हैं, और फिर राहुल गांधी को एक रिपोर्ट के अनुसार जो हिंदू में पब्लिश किया गया उसमें वो राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका के दौरे में जो राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत हुआ, भारत जोड़ो यात्रा का लेकर जिस तरह से उनके तारीफ की गई, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है बहुत सारी बातें शेयर की। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। अमेरिका में आरएसएस पर भी राहुल गांधी का इसी तरीके से रहा, क्योंकि 2024 के बाद किसी भी दल में भी आप सियासत करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग आपको देश का गद्दार साबित कर देते हैं। मगर 2024 से पहले जिस तरह से 2014, 2009 और उससे पहले के जितने भी राजनीति हुए वहां पर विचार में जो है मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। मगर 2014 के बाद विचारों में अगर मतभेद है तो लोग जो है अपने मनभेद को भी लोगों के बीच ले आते थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जिस तरह से यह बयान दिया गया गिरिराज सिंह के तरफ से, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, और राहुल गांधी को समझना होगा कि आरएसएस जो है इसी देश, इसी संस्कृति से पैदा हुआ। तो गिरिराज सिंह के तरफ से जैसे ये बयान आता है तो पवन खेरा इस पर जो है बयान देते और कहते हैं कि आरएसएस ने इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा है तो वो आरएसएस से है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं तो इस पर रोहन गुप्ता कहते हैं कि कोई भी ऐसा बयान न दिया जाए जिससे जो है देश को खतरा हो जाए। अब राहुल गांधी किसी ऐसे बयान को देते हैं तो इससे देश को क्या खतरा होता है, और भाजपा के लोग ऐसे बयान को प्रकाशित करते हैं जैसे जो है यूरोपीय यूनियन के लोग जो है बहुत किसी लोनलीस्ट आइलैंड में रहते हो, दुनिया की कोई खबर नहीं है। आज के हालात में ऐसे मामलात होते हैं कि मिनट में अमेरिका की खबर इंडिया आ जाती है, और इंडिया में नीतीश राणा के द्वारा जहर उगलने की खबर चंद सेकंडों में जो है अमेरिका पहुंच जाती है। मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि अमेरिका जाकर जो है राहुल गांधी भारत के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या भारत जो है किसी लोनलीस्ट आइलैंड में है जहां पर भारत की खबरें अमेरिका नहीं पहुंच रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को समझते नहीं है और लगातार इस तरह के टिप्पणी देते रहते हैं। आपको एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण बता दे कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के भाषण पे बयान को देते हुए कहा कि हर धर्म में कहा गया है कि डरो मत। गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर सभी की तस्वीर में आपको अभय मुद्रा नजर आएगी। ये सभी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि गिरिराज सिंह जो है अपने मंत्रालय में क्या कुछ कर रहे हैं और क्या जवाब देना है उस पर वो बात नहीं करते, मगर राहुल गांधी जब भी अमेरिका जाते हैं तो उस पर वो लगातार बातचीत करते नजर आते। अब देखना यह है कि और कितनी भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से नुकसान या तकलीफ होता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।